करेंगे, जहां कांग्रेस की गारंटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना। मुफ्ती बिजली की गारंटी यानी बिजली महंगी, कांग्रेस की गारंटी का मतलब नियत में खोट। कांग्रेस की गारंटी यानी गरीब पर चोट। विपक्ष की एकजुटता की गारंटी नहीं है। आज तक किसी ने 5 लाख की गारंटी नहीं दी। ये मोदी है जो 5 लाख की गारंटी देता है। तो यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस की दी गई गारंटी पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने कहा कि झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना। को झूठी गारंटी देने वालों से भी सावधान रहना है और जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। साथियों, जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो उसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। और चलिए इस पर जाते हैं। मनोज जी, ये जो जनजाति भाई बहन है, ये हमारे लिए आंकड़े नहीं है, ये हमारे लिए एक संवेदनशील विषय है। कई बड़ी घोषणाएं की, साथ ही कांग्रेस की दी गई गारंटियों पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि ये तो मोदी है जो 5 लाख की गारंटी देता है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से जो आयुष्मान कार्ड दिया गया है वो गारंटी ही है। इसीलिए जब कार्ड हाथ में था जनजाति वर्ग के लोगों के, तो उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जब राजधानी भोपाल पहुंचे थे तब भी कांग्रेस यानी विपक्ष निशाने पर था। बात कांग्रेस की नहीं, पूरा विपक्ष निशाने पर रहा। उन्होंने एक बार फिर विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष की एकजुटता की जो गारंटी, उन्होंने कहा कि वो गारंटी लेते हैं बेवकूफ़ बनाने की, झूठ बोलने की, लेकिन हम गारंटी लेते हैं देश को आगे बढ़ाने की। और गरीब कल्याण को लेकर जो बातें कही जा रही या पेंशन की बातें कही जा रही, यानी मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं, उसको लेकर भी एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अपने इरादे साफ किए हैं कि यदि आप उस तरफ जाएंगे तो हो सकता है कि आपको वेतन भी ना मिले। और ये इसलिए किया गया है कि आपने देखा हरियाणा, कर्नाटक में कई तरह की बातें कही गई थी कांग्रेस की तरफ से, फिर वहां वेतन देने में कुछ देरी हुई, जैसा आरोप पहले से बीजेपी लगाती रही, तो बाकायदा उसको ध्यान में रखते हुए बात कही गई। लेकिन अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि जनजाति को लेकर भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार कई तरह के कामों को आगे बढ़ाने वाले और 2047 तक मिशन मोड पर चलने वाले जनजाति वर्ग के लिए। तो आप समझिएगा 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की जन्मतिथि है और उसको पूरे देश भर में मनाने की घोषणा की है। ये बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री ने मन से कहा कि मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ। तो आप मान के चलिए कि जनजाति को साधना, जनजाति के साथ विपक्ष पर हमला, ये नरेंद्र मोदी की पूरी बातों में नजर आता है। यानी 2023 की चुनाव और 24 की वानगी साफ देखी जा सकती थी मन से, चाहे जेपी नड्डा का मंच हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल मनोज जी, मिशन मोड में तो बीजेपी है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। ना सिर्फ जनजाति भाई बहनों को साधना, बल्कि एक मिशन लेकर आना, सिकल सेल एनीमिया अभियान लेकर आना और उससे कैसे आगे चलकर उनका जीवन बेहतर हो सके, इसके लिए भी बीजेपी काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री घाट पंच